बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रेक्सिट को सिर्फ 2-3 दिन बाकी रह चुके हैं और जैसे जैसे ब्रेक्सिट जो है वो उसकी डेट करीब आ रही है और 1 जनवरी 2021 का टर्म शुरू होने वाला है जो कि नॉन यूरोपियन टर्म होगा यूके का। तो वैसे वैसे नए रूल और रेगुलेशन जो है वो कुछ सामने आ रहे हैं जिनका पहले जो है उस तरह से उनको डिफाइन नहीं किया गया था जिस तरह से अब डिफाइन किया जा रहा है। अब नए कानून के मुताबिक ऐसे हैं, कुछ ऐसे दोस्त थे जो हमेशा कमेंट करते थे कि आज से 1 साल पहले 2019 में 2017 में मैं यूके गया था, मैं वहाँ पे मैंने ये स्टेटस अप्लाई किया था, उसके बाद मैं वापस आ गया था, तो अब मेरा स्टेटस क्या होगा। तो उसके अगर रूल रेगुलेशन के मुताबिक देखते हैं तो उसमें तो ये था कि आप अगर प्री सेटलमेंट स्टेटस में अंदराज करा चुके हैं तो अब दोबारा आपको अंदराज कराने की ज़रूरत नहीं है। इस वजह से आप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था कि आप दोबारा जाएं और दोबारा जाके प्री सेटलमेंट स्टेटस अप्लाई करें। लेकिन अब जो रूल सामने आया है, जो वाज़ेह हुआ है, वो आपने थोड़ा सा समझना है, वो मैं आपको समझाऊंगा। वो ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल 2017 में कोई बंदा गया है यूरोपियन नेशनल, उसने यूके में जाके प्री सेटलमेंट स्टेटस अप्लाई किया है, या 2019 में गया है, या इवन इस साल के शुरू में ही गया है, जनवरी में गया है, फरवरी में गया है, तो उसने प्री सेटलमेंट स्टेटस अप्लाई किया है, तो फिर उसके बाद 6 महीने तक यूके से बाहर रहा है, 6 महीने से ज़्यादा अगर बाहर रहा है तो उसका प्री सेटलमेंट स्टेटस ज़ाया हो चुका है। अब उसको 31 दिसंबर से पहले पहले दोबारा प्री सेटलमेंट स्टेटस अप्लाई करना पड़ेगा, वरना वो 1 जनवरी 2021 को इलीगल हो जाएगा और नए रूल और रेगुलेशन के मुताबिक उसको दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा। जो नया पॉइंट बेस्ड सिस्टम है उसके मुताबिक, वो पॉइंट बेस्ड सिस्टम आपको पता है कि क्या है। वो आपको वीज़ा एज अ आपको ऐसे डील किया जाएगा जिस तरह नॉन यूरोपियन कंट्रीज को डील किया जाता है। इस वजह से दोस्तों ये नई अपडेट आई है, इस पे जो जो दोस्तों को मसला है, जो जो यूके में रह रहे हैं या यूके से बाहर हैं, उनको चाहिए कि अपना प्री सेटलमेंट स्टेटस के बारे में सोचें। अगर वो यूके में रहना चाहते हैं फ्यूचर में तो दोबारा 31 दिसंबर से पहले पहले अप्लाई करें, वरना वो इलीगल हो जाएंगी। अगर वो 6 महीने से ज़्यादा अरसा बाहर रह चुके हैं पिछले 5 साल में, टोटल 2.5 साल आपको यूके में रहना था अपना सेटलमेंट स्टेटस कंफर्म करने के लिए। अगर तो आप हर साल 6 महीने से ज़्यादा बाहर रहे हैं यूके से तो आपका वो ज़ाया हो चुका है, आपने लाजमी तौर पे दोबारा अप्लाई करना, वरना आपको 1 जनवरी 2021 में आपके ये दोनों स्टेटस ज़ाया हो जाएंगे, आप इलीगल हो जाएंगे। आपको वापसी के अलावा और कोई रास्ता आपके पास नहीं बचेगा, या फिर आपके पास जो दूसरा रास्ता बचेगा वो यही है कि आप यूरोपीय यूनियन के मुल्क में आए। जब नए रूल रेगुलेशन शुरू होते हैं उस वक्त आप नए रूल रेगुलेशन के मुताबिक पॉइंट बेस्ड सिस्टम में दोबारा वीज़ा अप्लाई करें, जो कि आपको पता है कि 70 पॉइंट आपने पूरे करने हैं, तो फिर आपका वो कन्फर्म होगा। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो मैं शेयर करना चाहता था। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।